वफा कर चले। मैं नौशीन की हेल्थ को लेके बहुत कंसर्न्ड हूँ। बेटा प्लीज तुम सिर्फ रिलैक्स रहो, बिल्कुल ये बातें मत सोचो, खाओ पियो और सुकून करो। बात करना चाह रही थी, भाई साहब कैसे हैं, नौशी अरसल कैसा है? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुम्हारा एक पोता भी है जिसकी जिम्मेदारी तुम हम पे डालकर खुद रफू चक्कर हो गई। ज़ुहैब ऑफिस जा रहे बेटा? हाँ जी बस मामा निकल रहा हूँ। लेकिन नौशीन कहाँ पर है? आज तो मैं सी ऑफ नहीं करने आई। दरअसल मामा उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी तो बस आराम कर रही है। अब उसकी तबीयत को क्या हुआ? कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ प्रॉब्ली जस्ट अ हेडेक। आप खुद क्यों नहीं चेक कर लेती? इनफैक्ट अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को भी दिखा लेना। आई एम गेटिंग लेट, मैं निकलता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फल्ला, 2 बंदों की सब्जी इतनी महंगी, 200 रुपए किलो। हद है, आग लगी हुई है हर चीज पे। खैर सुबह सुबह आ गई हो? फाइज को स्कूल छोड़कर आ रही हूँ, सोचा यहाँ से होती जाऊँ। वैसे अम्मी आज आपने क्या पकाया? ये नजर आ रहा है ना तुम्हें, सब्जी यही पकेगी आज। इसके अलावा और गरीब खा भी क्या सकता है? वैसे मुझे ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है 2 लोगों के हिसाब से। ओ भाई, हमने कोई एक टाइम थोड़ी खानी है, 2 दिन चलानी है इसको। मैं तो यूं ही कह रही थी, अगर जरूरत से ज्यादा है तो मुझे ही दे दें। अस्तगफिरुल्लाह, इसको तो बख्श दो। यानी कि अब हमारी सब्जी पे भी नजर रखोगी तुम? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, ये सोच के कि अगर जाया हो रहा है तो हमारे काम आ जाएगा। ज्यादा बातें मत करो, अंदर जाओ, मेरा फोन बज रहा है। और देखो, अगर जैतून का फोन हो ना, फौरन लाइन काट देना। हाँ पता है मुझे। कब जान छूटेगी इस मनूस मारी से मेरी। अम्मी अम्मी आपको पता है गुड न्यूज है। जल्दी सुनाओ भाई, इस कान को अच्छी खबर सुने हुए तो सालों बीत गए। सितारा आंटी का फोन आया था, वो बता रही थी कि नौशी प्रेग्नेंट है। सच? या अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो नौशीन, अब ये तुमने सारा खत्म करना है। मामा अभी तो आपने मुझे इतना हैवी ब्रेकफास्ट करवाया है, अभी नहीं। नौशीन तुम बहुत केयरलेस हो। इतनी अरसे के बाद अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी दी है और तुम हो के नखरे कर रही हो। इससे कोई बात नहीं है मामा, बस पेट में जगह नहीं है। आई प्रॉमिस मैं थोड़ी देर बाद पी लूंगी। चलो ठीक है, लेकिन पूरा खत्म करना। ओ मैं खुदाया, अभी गिर जाता सारा दूध। अरसल, आपको कितनी बार समझाया कि भागते हुए नहीं आते, चोट लग जाती है। सॉरी बोले ग्रैनी को। सॉरी। इट्स ओके, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। चले मैं आपको चेंज करवाती हूँ। तुम क्यों जा रही हो चेंज करवाने? तुम आराम करो, आपा है वो करवा देंगी। जाओ अरसल, जाके आपा से कहो आपको चेंज करवा के खाना खिला दें और फिर सुला दें। नहीं। अरसल जाओ। मामा मैं 5 मिनट में उसे चेंज करवा दूंगी। नौशीन, अब तुम हमारे आने वाले बच्चे की फिक्र करो, इसकी केयर करने की जरूरत नहीं है। रामीन कहाँ रह गई है? अब वो मैं तो तुम्हारा घर देख रही थी। बैठो। पता है मैं आपको ही याद कर रही थी। अरे हम तो कब से आना चाह रहे थे, तुम्हारा ड्राइवर ही कमबख्त इतना लेट आया है। जरा आती ना सितारा जहाँ, मैं उसको बताती हूँ, सारे हड़हरामों को निकाले काम से। अरे अम्मी, वो अरसल को छोड़ने गया हुआ था। दरअसल आजकल उसकी स्कूल की वैन नहीं आ रही ना, तो वही उसको पिक एंड ड्रॉप देता है, इसलिए देर हो गई। कितना लकी है ना अरसल, काश तुम्हारा घर भी मेरे मोहल्ले के पास होता तो फाइज भी ना रोज अरसल के साथ आता जाता। अब बहन होने का कोई तो फायदा उठाऊं ना मैं। किस कदर नदीदी हो गई हो तुम, ये हर बात में ना हाय बाय करती रहती है। अम्मी क्या हो गया आपको? आपकी खुद भी तो मौजें लगी हुई हैं। अब नौशी के ससुराल से कितना कुछ आ जाता है आपके घर। हम यहाँ बहस करने नहीं आए, तुम्हें हर वक्त अपनी पड़ी रहती है।
रामीन तुम फिक्र क्यों करती हो? मेरे बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस हैं जो मैंने अभी तक नहीं पहने, ऐसे ही रखे रहते हैं। तुम जो चाहे ले लो। थैंक यू नौशी। मैं इस लड़की का क्या करूं वैसे? हम नौशीन के पास उसे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला ने उसे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी सास तो खुश है ना? बहुत खुश हैं। जब से उन्हें पता चला है बस खिलाई जा रही है मुझे। हाँ तो बस फिर खूब सारा खाओ और सेहत बनाओ अपनी। मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो दिन रात खाती और शॉपिंग करती बस। रामीन सारी बातें छोड़ो और जाकर किचन में देखो खान साहब आया तो उसे बोलो मुझे कुछ बना कर दे। बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने सिर्फ नाश्ता ही किया हुआ है। अब तक तो बहुत कमजोरी हो चुकी है मुझे। अरे आप लोग बैठे, मैं आपके लिए बनवाती हूँ अच्छा सा लंच। नौशी मुझे वही चिकन जलफरेजी खानी है जो तुमने अम्मी के घर भिजवाई थी ना। हाँ हाँ, जो आप लोग बोलेंगे वो बन जाएगा। मैं भी बुलवा के लाती हूँ निसार को। हेलो सुहेब, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कब से फोन कर रही हो बेटा? मामा, आपको बताया तो था आज बैक टू बैक बिजनेस मीटिंग्स थी, काफी बिजी था, फोन साइलेंट पे था, पता नहीं चला। खैर बताएं सब ठीक तो है? बेटा ठीक ही नहीं, माशाल्लाह से सब परफेक्ट है। मेरा बेटा बहुत जल्दी डैडी बनने वाला है। व्हाट, आर यू सीरियस? बिल्कुल 100% सच। बस अल्लाह करे ये टाइम बहुत जल्दी और आसानी से गुजर जाए। मैं बहुत खुश हूँ सुहेब। इंशाल्लाह। खैर ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ सुना दी है मामा, अब तो ऑनेस्टली मेरे से वेट नहीं हो रहा, मैं अभी घर आ रहा हूँ। नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनो बेटा। नौशीन के लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेना, फिर उसके बाद घर आना। ऐसे ही खाली हाथ नहीं आते। जी मामा, डोंट वरी। चलो ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। देखें तो सही, बच्चे की खुशखबरी सुनकर माशाल्लाह आपके चेहरे पर कितनी रौनक आ गई है। बस बहन, मेरे घर की तो पहली खुशी है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। आंटी आप तो सोचती होंगी कि मैं नौशी को पहले ही दिखा देती डॉक्टर को। बच्चा अभी तक 1-2 साल का तो हो चुका होता। रामीन, हर काम का एक वक्त होता है, इसका यही वक्त था। नौशी बिल्कुल ठीक कह रही है। नौशी की जो डॉक्टर है वो फॉरेन क्वालिफाइड है और अभी भी तो पाकिस्तान आई है। मुझे कोई शिकवा नहीं, बस शुक्र है अल्लाह ने सुन ली। बस अब आपने इसका ख्याल रखना है क्योंकि ये तो खाने पीने के मामले में बहुत बड़ी चोर है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैंने डाइट प्लान बनवाया डॉक्टर से इसकी, और ये वही फॉलो करेगी। सर मैं आती हूँ। ये अरसल भी ना नौशी को बहुत तंग करता है। उसके मामले में ये बेचारी कुछ खा भी ढंग से नहीं सकती है। आप प्लीज समझाएं नौशीन को कि अरसल को खुद से इतना अटैच मत करे। कल को जब बेबी होगा अरसल बहुत तंग करेगा इसे। मैं तो बहुत समझाती हूँ नौशीन को। दरअसल क्या है ना कि अरसल जब तक नौशीन की आंखों के सामने रहेगा वो तो उसके पीछे भागती रहेगी। कुछ दिनों के लिए अगर वो इधर उधर हो जाए तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा और अरसल का भी दिल लग जाएगा। और आमीन, तुम तो बैठो इधर। जी तुम्हारे बेटे का क्या हाल है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक। आप आ गए? सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। मामा ने तो मुझे कमरे में लॉक ही कर दिया। अब मैं आ गया हूं ना, मैं बिल्कुल नहीं बोर होने दूंगा। थैंक यू सो मच। मामा ने मुझसे पहले ही न्यूज़ ब्रेक कर दी होगी, है ना? ऑफ कोर्स, लेकिन अहम चीज वो गुड न्यूज है, ये नहीं कि ब्रेक किसने की है। कॉन्ग्रेचुलेशंस नौशीन। थैंक यू। सुबह से आपका ही इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर कॉल क्यों नहीं की? क्योंकि मामा मुझे बता चुकी थी कि वो आपको काफी दफा ट्राई कर चुके हैं और आपका फोन साइलेंट था। सॉरी यार, वो पक्का आइंदा जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी मैं फोन साइलेंट नहीं करूंगा, प्रॉमिस। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि ऑफिस में काम होता। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके लोन का मसला हल हुआ? वो एक्सटेंशन की अपील तो की है हमने, उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन
तुम इन सब चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो, अपना ख्याल रखो, जस्ट बी हैप्पी। ये लेक्चर मामा मुझे पानी, जूस, मिल्कशेक के साथ सुबह से 15 बार घोल घोल कर पिला चुकी है। अरे तुम्हें तो पता है वो कितनी ओवर एक्साइटेड हो गई है इस न्यूज को लेके। थैंक यू ज़ुएब, आप बहुत अच्छे हैं, और मामा भी। अरे हम कहाँ अच्छे हैं भाई, ये तो अच्छे लोगों की सोबत ने हमें अच्छा बना दी। हाँ, ये बात भी है। खैर अब मुझे ये बताओ कि तुमने सुबह से शाम तक क्या किया? मम्मी देखें, नौशी ने कितने प्यारे और ब्रांडेड कपड़े दिए हैं, और ये बैग देखें, ये भी कितना अच्छा है ना। अल्लाह तो करे कि तुम इन चीजों से खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा तो बस नहीं चलता कि तुम अरसल के कपड़े उठाकर भी यहाँ ले आती अपने बच्चे के लिए। कभी मुझे भी खुश होने दिया करें। और वो आप क्या कह रही थी कि आंटी क्या कहना चाह रही हैं? किस बात के बारे में? यही कि अगर अरसल नौशी से कुछ दिन दूर रहे तो उसके बगैर रहने का आदी हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आई। अरे मैं सितारा जहां को कब से कनखियों में इशारों में समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन मजाल हो कि वो समझने की कोशिश कर। ये जो बड़े घर की बेगमात होती है ना, ये बिल्कुल ही फारिग होती हैं इशारों के मामले में। मम्मी मुझे तो बता दे, मेरे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। अरे मोटे दिमाग की लड़की, मैं उनको ये बताने की कोशिश करी थी कि अरसल को हमारे साथ भेज दें। अरे वाह अम्मी, बड़ी मोहब्बत उबल रही है नवासे की। मोहब्बत? अरे है तो वो सांप की औलाद, लेकिन कभी कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है। अम्मी सीधी बात बताएं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे बेवकूफ लड़की, कहना ये चाह रही हूँ जब अरसल यहाँ आ जाएगा ना मेरे पास, तो हर महीने हमें भी खर्चा मिला करेगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम भी जरा खुले पैसे देख लेंगे। कितने दिन हो गए अच्छा खाए हुए। अच्छा सब छोड़ें, कपड़े देखें कितने प्यारे हैं ना। मुझे तो ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। लग जाएगी। क्या हो रहा है ये सब कुछ? वो अरसल और मैं खेल रहे हैं। अरसल, गो टू योर रूम। मैं मामा के साथ खेल रहा हूँ। नौशीन, अपने बेटे से को अपने कमरे में जाए, नहीं तो इसे मैं ग्राउंड कर दूंगी। ना ये खेल सकेगा ना कहीं बाहर जा सकेगा। अरसल, आप अपने कमरे में जाइए, और निसार ने आपके लिए मैंगो शेक बना दिया होगा, वो पी लीजिएगा लाजमी। ओके, चलिए से जाइए। गुड नाइट। नौशीन, तुम मेरी किसी एडवाइस को सीरियसली नहीं लेती। मामा मैंने क्या किया है? तुम्हें मैंने मना किया था कि अरसल के साथ ना खेलना है ना भागना दौड़ना है, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती। मगर मैं कहाँ भाग रही हूँ, मैं तो बैठ के खेल रही थी। बस चुप करो, अब तो तुमसे जुहेब के आने पे बात होगी। जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इन हालात में यही बेहतर फैसला है। जी बिल्कुल। नहीं, मैं क्या बता सकती हूँ, बस आप खुद ही देख लीजिए। आप तो जानती हैं कि आजकल फीकस। जी, तो आप देख लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं फिर आ जाऊंगी। चले ठीक है, अच्छा, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? किसका फोन था? बड़ी खुश नजर आ रही हो। किसी का नहीं। आपको तो मेरी खुशी पर भी एतराज है, और वैसे भी इंसान जब फोन पे बात करता है ना, तो अच्छे तरीके से ही बात करता है, लड़ता नहीं किसी से। तुमसे कोई बईद नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही तुम जैतून से फोन पर लड़ रही थी। एक बात बताएं आप मुझे, आप अपने खानदान वालों के गम में गुलना छोड़ सकते हैं? जितना पूछा जाए ना, सिर्फ उतना जवाब दिया करो। ये इतना शहद क्यों टपका रही थी तुम? आपके मतलब की कोई बात नहीं, इसलिए छोड़ दें। ये बताएं कि खाना खाएंगे? लगा दो, खा लूंगा। खाने पीने के मामले में कभी मना मत कीजिएगा। मामा आपने तब से यूं ही बिठाया हुआ है, कोई बात भी तो करें। नौशीन आ जाती है तो बात होगी। अब ऐसी भी कौन सी बात है? नौशीन आ जाए तो तुम उसे अपनी जुबान में बता देना। क्या बता देना? ये कि वो खुद को अरसल से जरा दूर रखे।
ये अब क्या कह रही हैं? और वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मैं कह रही हूं। देखो ज़ुहैब, मैंने तुम्हारी हर जिद मानी है। तुमने नौशीन को उसके बच्चे समेत कबूल किया, मैंने कोई एतराज नहीं किया। लेकिन अब ये बच्चा मुसीबत बनता चला जा रहा है। मामा सीरियसली? वो एक बेज़रर सा बच्चा है और आप? वो बेज़रर तुम्हारे आने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। दिस इज इनसेन। पागल तो तुम हो चुके हो, किसी दूसरे की औलाद के पीछे अपनी औलाद। जी मामा, आपने बुलाया? तुमने इतनी देर क्यों की? वो मामा, मैं अरसल को खाना खिला रही। मुझे पता था दुनिया जहान में तुम्हें सिर्फ एक ही काम है और मैं इससे थक चुकी हूं। अच्छा मामा, आप आराम करें, सुबह आपसे बात करते हैं। लेट्स गो नौशी। मैं बात कर रही हूं, बैठो। मामा आपकी बात सुन ली है मैंने, आप प्लीज आराम करें, सुबह बात होती है, ठीक है? प्लीज टेक केयर। चलो। तो आप मुझे नहीं बताएंगे कि मामा ने आपसे क्या बात की है? कुछ चीजों से लाइल रहना ही बेहतर होता है। इंसान को पता चल जाए तो तकलीफ होती है। मगर ज़ुहैब, मुझे सुनना है कि अब वो क्या चाहती है। मैं सब कुछ उनकी मर्जी से तो कर रही हूँ। अरे छोड़ो ना, वैसे भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट। ज़ुहैब, आप तो ये सब कुछ कहकर चले जाते हैं। आपके ऑफिस जाने के बाद में मामा मेरी चौकीदारी करती हैं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन नौशी मैं कर भी क्या सकता हूँ? इतना समझाने की कोशिश कर तो रहा हूं उनको। और आपको पता है, अब तो मामा को अरसल का वजूद भी खटकने लगा यहाँ पे। वो चाहती है कि मैं 9 महीने तक बेड पर पड़ी रहूं और उसे भूल जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मां हूं उसकी। लेकिन मैं तो ये नहीं चाहता ना। समझने की कोशिश करो, वो सिर्फ ओवर सेंसिटिव हो रही है इस न्यूज को लेके। लेकिन ज़ुहैब, मामा को भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना। मैं कैसे अपने बच्चे को खुद से दूर कर सकती हूँ? मैं मां हूं उसकी। सब ठीक हो जाएगा, तुम प्लीज बस सब्र और हिम्मत से काम लो। एक्चुअली मैं हमेशा से सिर्फ अपनी मर्जी करता रहा हूं और अब एक ऐसा पॉइंट आ गया कि मामा मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। इनफैक्ट कभी कभी तो मुझे उनके लिए बुरा लगता है। आखिरकार माँ है वो मेरी। और वो बहुत अच्छी भी है। आई एम सॉरी। मैं आज के बाद कोशिश करूंगी कि मेरी किसी बात से वो हट ना। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, तुम मेरी ताकत हो, मेरी जिंदगी का उजाला। अब बस ज्यादा मक्खन ना लगाएं। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, फ्रेश हो जाए। वफा कर चले। मैं आपको ये बता रही थी कि अम्मी ना अरसल को अपने पास बुलाने के लिए पर तोड़ रही हैं। उन्हें अपने नवासे की मोहब्बत क्यों सताने लगी अचानक से? ये नवासे की मोहब्बत नहीं है, ये जो उसके साथ आने वाला पैसा है ना, उसकी मोहब्बत है। नौशीन, तुम्हें डॉक्टर कितनी बार वार्न कर चुकी है कि जरा सा भी स्ट्रेस तुम्हारे लिए जहर है। तुम सुनती क्यों नहीं हो लड़की? आई एम सॉरी मामा, लेकिन इस घर में आपके सिवा मुझे कोई स्ट्रेस नहीं देता। आपको मेरी हर बात पे ऑब्जेक्शन होने लगा। ये बहुत स्ट्रेसफुल है। वफा कर चले।